नमस्कार। दीपावली के बाद हिंदू समाज के सबसे बड़ा त्यौहार जिसे कहा जाता है वह है देवउठनी एकादशी, जिसे लोग आम भाषा में गन्ना पूजा और तुलसी विवाह के नाम से बुलाते हैं। ये त्यौहार आज ही है, देवउठनी एकादशी हो चुका है। बताया जाता है कि पूरे 4 महीने जब विष्णु जी अपने विश्राम करने के बाद जिस दिन जगते हैं उसे देवउठनी एकादशी या गन्ना पूजा कहा जाता है। इसके बाद जो 4 महीने जो भी कार्य, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जो रुके रहते हैं उसे पुनः प्रारंभ किया जाता है। और कई तरह की मान्यताएं बताई जाती है। आज के दिन मांगलिक कार्य कल से प्रारंभ हो जाएंगे और लोगों के अंदर बहुत तरह के इसको लेकर सवाल भी उठते रहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है गणेश महाराज जी, जो जितने भी ये जो भ्रम है और तमाम तरीके की जो सवाल मन में उत्पन्न होती हैं उसको हमें विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। महाराज जी, देवउठनी एकादशी ही क्यों कहा जाता है? इसमें क्या क्या मतलब क्या है? इस दिन जो है देवताएं जो है भगवान विष्णु जो है उड़ते हैं और इसी दिन जो है भगवान का तुलसी के साथ विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन तुलसी पूजा के पर्व के रूप में मनाते हैं। और इस दिन से मांगलिक कार्य जो है प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि भूमि पूजन है, गृह निर्माण है और जो है गृह प्रवेश है, वधू प्रवेश है, चूड़ाकरण संस्कार है, उपनयन संस्कार है और जो है विवाह आदि का कार्य जो है सगाई का, ये सब कार्य आज से प्रारंभ किया जाता है। महाराज जी, लोगों के मन में ये भ्रम था कि 23 तारीख को और 24 तारीख को 2 दिन यह तुलसी पूजा किया जाएगा। तो ये क्लियर कब का है, आज है कि कल है? क्लियर तो आज ही का है, क्योंकि आज एकादशी का दिन है और एकादशी एक ही है और सर्वार्थ सिद्ध योग में ही होता है, इसलिए आज तुलसी पूजा सर्वत्र ही मनाया जा रहा है। महाराज जी, इसमें बताया जाता है कि 4 महीने जब विष्णु जी निद्रा में रहते हैं और कोई मांगलिक कार्य नहीं रहता, तो उस समय क्या रहता है कि ये सब मांगलिक कार्य और जो शुभ कार्य है वो नहीं किए जाते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? उस समय भगवान कहाँ रहते हैं? सूर्य भगवान जो है क्षीर सागर में रहते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, इसमें जो है मांगलिक कार्य का निषेध रहता है, इसलिए 4 महीना भगवान विश्राम करते हैं। इसे चतुर्मास भी कहा जाता है, तो इसलिए ये कार्यक्रम नहीं होता है। तो कल से सभी तरीके की मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएगी? आज से ही प्रारंभ हो गया, तुलसी का विवाह से ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाता है, तो ये जो है आपका चलता ही रहेगा। किस तरीके के मांगलिक कार्य अब कल से किए जा सकते हैं? जैसे कि शादी है, ब्याह है, सगाई है, भूमि पूजन है, गृह प्रवेश है, वधू प्रवेश है, चूड़ाकरण संस्कार है, उपनयन संस्कार है, नाना प्रकार की जितने भी हैं मांगलिक कार्य जो है कल से प्रारंभ हो जाएंगे। तो महाराज जी, विष्णु जो तुलसी जी का विवाह होता है उसमें किस पद्धति पे कैसे पूजा की जाती है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्रदान कीजिए। तुलसी का विवाह के समय तुलसी के पौधे के पास गन्ना का मंडप बनाया जाता है और जो है गौरी गणेश कलश आदि का पूजन करके और जितने भी पूजन की सामग्री हैं उस चढ़ा करके, चुनरी उनरी उड़ा करके भगवान की और तुलसी मैया की जो है शालिग्राम भगवान के साथ एक साथ परिक्रमा करके पूजा किया जाता है। महाराज जी, गन्ना ही क्यों, और तमाम तरीके की जो फल हो या जो भी चीज़ भगवान को अर्पित किया जाता है, तो उसमें गन्ना का ही महत्व क्यों बताया गया है? क्योंकि ये मौसमी चीज़ है और इस मौसम में आता है। गन्ना है और केला है, बेर है, चने की भाजी है, ये जो नया आता है इसको भगवान को पहले अर्पित करके ही सेवन किया जाता है, ऐसा इसका विधान है। मूली भी चढ़ाया जाता है और वो हरा भांटा भी चढ़ाया जाता है, इसको चढ़ा करके पूजा करते हैं। इसके बाद ही लोग जो है किसान का नया फसल है इसको पूजन करके फिर उपयोग में लाते हैं। आगे की लग्न के बारे में क्या, किस तरीके से पंचांग में क्या बताया गया है कि किस तरीके से जो मांगलिक कार्य करना चाहेंगे जो लोग हमको देख रहे हैं उनको किस तरीके की कौन कौन सी तिथियों में पंचांग के अनुसार मांगलिक कार्य वो कर सकते हैं, जो जिसमें बिना किसी बाधा के वो अपना पूर्ण काम अच्छे से कर पाएंगे? ये कार्तिक महीने का कार्तिक महीना है और कल से जो है शादी विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा
28 तारीख को है, 28 के बाद जो है 29, 30 में है, फिर 3 और 4 तारीख को है। इस तरह लगातार 15 तारीख तक दिसंबर में विवाह का मुहूर्त है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, वधु प्रवेश का मुहूर्त, चूड़ाकरण, सभी प्रकार के मुहूर्त जो है कल से प्रारंभ हो जा रहा है। कब तक चलेंगे महाराज जी? ये जो है मार्च तक के रहेगा, 7 मार्च तक के है। उसके बाद जो है होलाष्टक लग जाएगा। होलाष्टक में फिर शादी ब्याह बंद हो जाते हैं। होलाष्टक के बाद फिर नए सिरा से रामनवमी से फिर शादी ब्याह का कार्य प्रारंभ होगा। वो जुलाई देवसूतनी एकादशी तक चलता रहेगा। पंडित जी, एक जो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि मकर संक्रांति जो जनवरी में पड़ेगा, तो जनवरी के समय पे कुछ तिथि पहले और दिसंबर की कुछ तिथि 15 तारीख के बाद से, इसमें थोड़ा दिन का एक अंतराल रहता है और प्रतिबंध रहता है। इस समय पे भी कुछ शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसके पीछे का क्या पंचांग के अनुसार क्या कारण है? हर मास होता है, ये 15 दिन रहता है। हर मास मतलब? इसमें शुभ काम नहीं करें। पूष महीने में मांगलिक कार्य में रोक रहता है, इसलिए उसमें नहीं करते हैं। और जैसे ही मतलब वो समाप्त होता है, मकर संक्रांति को सूर्य जो है जब उत्तरायण हो जाता है, उसके बाद जो है मांगलिक कार्य फिर चालू हो जाता है। और फिर वो कब तक चल पाएगा? वो चलेगा होली के एक हफ्ता पहले, 8 दिन पहले फिर बंद हो जाता है। फिर उसके बाद रामनवमी से फिर मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाता है। नया संवत्सर आ जाता है। नया संवत्सर और सन वगैरह ईस्वी वगैरह हमारे हिंदू पंचांग उसी दिन नववर्ष मनाते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से चैत्र से फिर आगे कार्यक्रम चलता है। वो देवसूतनी एकादशी तक प्रारंभ रहता है। तो ये थे हमारे साथ गणेश महाराज जी, जिनसे आपने जाना कि किस तरीके से मांगलिक कार्य कल से आज से ही प्रारंभ हो चुके हैं। जो तमाम तरीके की शुभ कार्य हैं वो आज से प्रारंभ किए जा चुके हैं। अब देवउठनी एकादशी में किस तरीके से क्या शुभ है और किस तरीके से ये क्यों मनाया जाता है, ये सब की जानकारी पंडित जी ने हमें प्रदान की। तब तक के लिए देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरा पर्सन अजहर के साथ आशुतोष गौरहा, रायपुर।